तुमको ऊपर ऊपर से अभी मैथ्स पढ़ने की आदत है, लेकिन क्लास 9th की मैथ्स, क्या हमें 9th की मैथ्स के सिलेबस पे डायरेक्टली कोई फायदा मिलेगा या फिर बहुत छोटा सा फायदा है? तो समझना, ये चीजें भर भर के, जी हां भर भर के इस पूरे 9th के मैथ्स के सिलेबस में सवालों में यूज होने वाली है। आपके सामने सीधे कंपेयर करके समझा दिया, सीधे कंपेयर करके बता दिया कि कितनी बड़ी गलतफहमी में आप जी रहे थे। नया सिलेबस अनाउंस होने के बाद क्या सच में अब क्लास 9th की मैथ्स बहुत ज्यादा टफ होने वाली है, या फिर इस कॉपी की तरह अपने मैथ्स में सेंसेई के साथ मिलके तुम क्लास 9th की मैथ्स को भी नचा लोगे? इस सवाल का जवाब जो है ये दो बातों पे डिपेंड करेगा। बात नंबर 1 कि तुम कितनी जल्दी एक गंदी आदत को छोड़ के एक अच्छी आदत अडॉप्ट कर सकते हो। गंदी आदत तुम्हारी ये थी कि तुमने जो क्लास 8 की पूरी मैथ्स पढ़ी है बहुत ऊपर ऊपर से पढ़ी है, तुमको ऊपर ऊपर से अभी मैथ्स पढ़ने की आदत है, लेकिन क्लास 9th की मैथ्स तुमको गहराई में कंसेप्ट समझते हुए पढ़नी पड़ेगी। तो अब अपने आप से आपको सवाल पूछना पड़ेगा कि क्या मैं रेडी हूं 8th वाली गंदी आदत को छोड़ के 9th के मैथ्स के लिए अच्छी आदत पकड़ने के लिए? ऊपर ऊपर से पढ़ने वाली आदत को छोड़ के अब मैथ्स में गहराई में जाके अपने सेंसेई के साथ पढ़ने के लिए क्या मैं रेडी हूं? बात नंबर 2 कि क्लास 8th की मैथ्स और क्लास 9th की मैथ्स का सिलेबस कंपैरिजन करके हमें यह देखना पड़ेगा कि 8th में हमने मैथ्स में जो जो चीजें पढ़ी वो 9th के मैथ्स के लिए क्या हमें फंडामेंटली स्ट्रांग बना रही हैं। 8th के मैथ्स में हमने जो भी कंसेप्ट्स पढ़े, क्या अब उससे मेरी 9th की मैथ्स बहुत इजी हो जाएगी, या फिर 9th की मैथ्स एक अलग ही जंग है जिसकी तैयारी भी बहुत अलग होनी चाहिए? अब इस दूसरे सवाल का जवाब हम अगले 5 मिनट में इस वीडियो में देखने वाले हैं सिलेबस कंपैरिजन करके। तो जो कहूंगा उसको बहुत ध्यान से सुनना। यह है भैया आपके क्लास 8th की मैथ्स का सिलेबस, जो कि बुक 1 और बुक 2 में डिवाइडेड था। बुक 1 में जो चैप्टर्स पढ़ने थे आपको वो थे अ स्क्वायर एंड अ क्यूब, पावर प्ले, स्टोरी ऑफ नंबर्स, क्वाड्रिलैटरल्स, नंबर प्ले, वी डिस्ट्रीब्यूट, येट थिंग्स मल्टीप्लाई, प्रोपोर्शनल रीजनिंग 1। इस तरीके से बुक 2 में जो आपको चीजें पढ़नी थी वो था फ्रैक्शंस इन डिस्गाइज, द बोधियाना पाइथागोरस थ्योरम, प्रोपोर्शनल रीजनिंग 2, एक्सप्लोरिंग सम ज्योमेट्रिकल थीम्स, टेल्स बाय डॉट्स एंड लाइंस, अलजेब्रा प्ले, एरिया। ठीक है सर, अब आ जाते हैं क्लास 9th के मैथ्स के नए सिलेबस पे। तो ये है भैया क्लास 9th के मैथ्स का नया सिलेबस, जहां पे हमें पढ़ना होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इंट्रोडक्शन टू पॉलिनोमियल्स, द नंबर सिस्टम, इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री, लाइंस एंड एंगल्स, सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन, ट्रायंगल कंग्रुएंस थ्योरम्स, हीरोन्स एंड ब्रह्मगुप्त फार्मूला, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, क्वाड्रिलैटरल्स, सर्कल, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी। अब एक बार साइड बाय साइड कंपेयर करके अपनी सवाल का जवाब ढूंढेंगे, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। सर ये जो चैप्टर हमने पढ़ा था स्क्वायर एंड क्यूब, इसमें हमें स्क्वायर निकालना किसी नंबर का, क्यूब निकालना किसी नंबर का, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, ये सारी चीजें पढ़नी थी। लेकिन क्या इस चैप्टर का डायरेक्ट इंपैक्ट 9th के मैथ्स के सिलेबस पे पड़ेगा? इसको पढ़ लेने का अच्छे से क्या हमें 9th की मैथ्स के सिलेबस पे डायरेक्टली कोई फायदा मिलेगा या फिर बहुत छोटा सा फायदा है? तो समझना, ये जो चीजें यहां पे आपने पढ़ी ना, ये आपको यहां पे कुछ पर्टिकुलर वैरायटी के सवालों को सॉल्व करने में हेल्प करेगा। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि इसको अच्छे से पढ़ लेना मेरे 9th के मैथ्स में किसी चैप्टर के लिए फंडामेंटली मुझे स्ट्रांग बना देगा, मेरे यहां के किसी चैप्टर के बेसिक को मजबूत बना देगा, तो ये आप गलत सोच रहे हो। यानी इससे पढ़ने से सिर्फ कुछ पर्टिकुलर टाइप के सवालों में आपको फायदा होने वाला है, दैट इज इट। आगे चलते हैं। पावर प्ले, यहां पे आप लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स के बारे में पढ़े। अगेन ये जो चीजें आपने पढ़ी इसका डायरेक्टली यहां पे कोई इंपैक्ट नहीं होने वाला, जिससे आप यहां के किसी चैप्टर के लिए फंडामेंटली स्ट्रांग बन जाओ। फिर से ऊपर वाले चैप्टर की ही तरह कुछ पर्टिकुलर वैरायटी के सवाल, या फिर मैं कह देता हूं कैलकुलेशन के पार्ट में ये पढ़ी हुई चीजें आपको हेल्प करने वाली है, दैट इज इट। आगे चलते हैं। अ स्टोरी ऑफ नंबर्स, यहां पे आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम के बारे में डिटेल में पढ़े। अगेन इसका डायरेक्टली यहां पे एज सच कोई खास इंपैक्ट नहीं होने वाला है सर जी। इनफैक्ट मैं तो कहूंगा कि यहां पे जो चीजें आपने पढ़ी इससे तो यहां पे सवालों की वैरायटी में भी कुछ खास आपको हेल्प नहीं मिलने वाली। आगे चलते हैं। क्वाड्रिलैटरल्स, अब जाके
अब जाके अपने 8th के मैथ्स के सिलेबस में पहला चैप्टर हमें मिला है जिसका डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ेगा, जो हमें यहां के किसी चैप्टर के लिए फंडामेंटली स्ट्रांग बनाएगा, क्योंकि क्वाड्रिलैटरल यहां भी पढ़ना है, क्वाड्रिलैटरल हमें 9th के मैथ्स के सिलेबस में फिर से पढ़ना है। और यहां पे 8th में जो आप डिफरेंट टाइप ऑफ क्वाड्रिलैटरल्स जैसे कि स्क्वायर, रेक्टेंगल और उनकी प्रॉपर्टीज पढ़े थे, नो डाउट उससे बहुत ज्यादा हेल्प आपको यहां के क्वाड्रिलैटरल में मिलेगी। आगे चलते हैं। नंबर प्ले में जो आपने चीजें पढ़ी कि भैया मल्टीपल्स क्या होते हैं, फैक्टर्स क्या होते हैं, डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ नंबर्स, तो अगेन इसका डायरेक्टली यहां पे कोई एज सच इंपैक्ट नहीं है। आपको कुछ सवालों को सॉल्व करने में, कैलकुलेशन की पार्ट में ये वाली चीजें थोड़ी सी हेल्प करेगी, दैट इज इट। आगे चलते हैं। वे डिस्ट्रीब्यूट येट थिंग्स मल्टीप्लाई, यहां पे आप प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन पढ़ते हो। अब मल्टीप्लीकेशन की प्रॉपर्टी आपको डायरेक्टली यहां कहीं हेल्प नहीं करने वाली, बस जब आप कैलकुलेशन कर रहे होगे, वहां पे मल्टीप्लाई हो रहा होगी चीजें, तो वहां पे ये प्रॉपर्टीज थोड़ी सी हेल्प करेंगी, दैट इज इट। फिर आता है प्रोपोर्शनल रीजनिंग 1, यहां पे आप रेशियो एंड प्रोपोर्शंस के बारे में पढ़ते हो, फ्रैक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म के बारे में पढ़ते हो। अगेन सर, ये जो चीजें आप यहां पे पढ़ रहे हो, इसका यहां पे एज सच कोई डायरेक्ट इंपैक्ट नहीं है, कुछ पर्टिकुलर वैरायटी के सवालों में ये चीजें थोड़ी सी हेल्प करेगी, दैट इज इट। फ्रैक्शंस इन डिस्गाइज, यहां पे आप परसेंटेज के बारे में पढ़ते हो, आप यहां पे कंपाउंडिंग के बारे में पढ़ते हो। तो फिर से सर जी वही गेम है, डायरेक्टली कोई हेल्प नहीं मिल रही है, कुछ पर्टिकुलर वैरायटी के सवालों में ये पढ़ी हुई चीजें आपको थोड़ी सी हेल्प करेगी। आगे चलते हैं। ये अब आपको बहुत हेल्प करने वाला है, यानी कि द बौद्धियाना पाइथागोरस थ्योरम, यहां पे जो आप पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरन ट्रिपलेट के बारे में पढ़ते हो, ये चीजें भर भर के, जी हां भर भर के इस पूरे 9th के मैथ्स के सिलेबस में सवालों में यूज होने वाली है। तो ये डायरेक्टली इंपैक्ट छोड़ रहा है, ये आपको ओवरऑल यहां के सिलेबस के लिए फंडामेंटली स्ट्रांग बना रहा है। आगे चलते हैं। इसके बाद आता है प्रोपोर्शनल रीजनिंग 2, जहां पे आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल ये चीजें पढ़ते हो। अगेन इसका यहां पे कोई डायरेक्ट इंपैक्ट नहीं है। इनफैक्ट मैं तो कहना चाहूंगा कि ये जो चीजें आप यहां पे सीखते हो ना, ये मेनली आपको साइंस में हेल्प करेगी, और साइंस में भी जब आप फिजिक्स स्पेसिफिकली पढ़ोगे, जब आप फिजिक्स का पार्ट पढ़ोगे, वहां पे ये चीजें हेल्प करेगी। हाँ, बहुत इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है ये। आगे चलते हैं। एक्सप्लोरिंग सम ज्योमेट्रिकल थीम्स, यहां पे आप 3D फिगर्स के बारे में पढ़ते हो, जैसे कि आप क्यूब, क्यूबॉइड, टेट्राहेड्रन। तो सर इसका डायरेक्ट इंपैक्ट एक हद तक मैं कहूंगा ये वाले चैप्टर, कौन से चैप्टर सर जी, तो ये जो आपको सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर पढ़ना है ना क्लास 9th की मैथ्स में, उस पे इसका डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है। ये जो चीजें आप यहां पे बेसिक में पढ़ के आते हो, इससे यहां पे बहुत सारी एनालिसिस इजी हो जाती है, तो यहां इंपैक्ट पड़ता है। आगे चलते हैं। आगे है टेल्स ऑफ डॉट्स एंड लाइंस, यहां पे आप ग्राफ ड्रॉइंग के बेसिक्स पढ़ते हो, जिसका डायरेक्ट इंपैक्ट यहां स्टैटिस्टिक्स पे पड़ता है, क्योंकि 9th में ये जो स्टैटिस्टिक्स पढ़नी है, यहां पे आपको अलग अलग टाइप के ग्राफ कैसे ड्रॉ करने यही सीखना होता है, तो यहां पे डायरेक्ट इंपैक्ट है। इसके बाद अगर मैं अलजेब्रा प्ले की बात करूं, तो अलजेब्रा प्ले में मेनली आपको थोड़ा सा वर्ड प्रॉब्लम्स के बारे में, 2 डिजिट नंबर के बारे में पढ़ना होता है, तो अगेन डायरेक्टली कोई इंपैक्ट ज्यादा नहीं पड़ता। हाँ, यहां पे पढ़ा गया जो कंसेप्ट होता है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको लीनियर इक्वेशन चैप्टर में हेल्प करेगा, लेकिन बहुत थोड़ा सा, एक पर्टिकुलर क्वेश्चन की वैरायटी में ही, दैट इज इट। फाइनली एरिया, इसका इंपैक्ट है, ये आपको यहां के लिए फंडामेंटली थोड़ा स्ट्रांग बनाता है, क्योंकि डिफरेंट टाइप ऑफ फिगर्स के लिए जो आप एरिया निकालना सीखते हो, जैसे पैरेललोग्राम का एरिया, रोम्बस का एरिया, रेक्टेंगल का एरिया एंड सो ऑन, ये कंसेप्ट्स यहां क्लास 9th में भी यूज होते हैं सवालों के बीच में। तो आपको क्या समझ में आया कि मैं उंगलियों पे गिन सकता हूं एक चैप्टर, इसके अलावा यहां पे अगर मैं आगे चलूं तो एक चैप्टर के बाद ये आपका दूसरा चैप्टर, इसके बाद आपका ये तीसरा, चौथा, पांचवा चैप्टर, मतलब कुल मिला के मैं देख पा रहा हूं 1, 2, ये आपका 3, ये 4, ये 5। इस पूरे 8th मैथ्स की सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ 5 चैप्टर ऐसे हैं जो आपको क्लास 9th की मैथ्स के लिए फंडामेंटली स्ट्रांग बनाते हैं कभी ना कभी। बाकी सारे ऑलमोस्ट किसी काम के नहीं, क्योंकि बचे हुए सारे चैप्टर छोटी मोटी क्वेश्चन की वैरायटी में हेल्प करते हैं, कैलकुलेशन में हेल्प करते हैं, दैट इज इट। यानी कि 9th इज अ वेरी डिफरेंट जर्नी। आप जो मन में ये गलत फहमी पाल के चल रहे थे ना कि यार 8th की मैथ्स मैंने बहुत ताबड़तोड़ तरीके से पढ़ी है, तो 9th की मैथ्स के लिए मैं रेडी हूं, मैं 9th की मैथ्स के लिए ऑलरेडी फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग हूं, मेरे बेसिक्स ऑलरेडी यहां 9th की मैथ्स के बन गए थे, ये गलत फहमी आज और अभी इसी सेकंड दूर कर लो, क्योंकि आपके सामने
सीधे कंपेयर करके समझा दिया, सीधे कंपेयर करके बता दिया कि कितनी बड़ी गलतफहमी में आप जी रहे थे। 9th की मैथ्स एक अलग जंग है, एक अलग लड़ाई है, जिसकी तैयारी बिल्कुल अलग होनी चाहिए। तो भैया अब ये जो दोनों सवाल हैं, ये दोनों सवाल का जवाब आपके पास है। अब आगे करना क्या है? तो सर ये जो जंग है अलग टाइप की, इसकी तैयारी भी अलग टाइप की होनी चाहिए, और आपके सेंस से आप निंजास को तैयार करेंगे। बस आपको अपने सेंसे की हर बात माननी है। आपके सेंस से जब जब जो जो चीजें कहेंगे, जो जो चीजें पढ़ाएंगे, वो आपको अच्छे से फॉलो करना है। देखो, क्लास 9th कोई यूपीएससी, आईआईटी, जेई और नीट का एग्जाम नहीं है कि भैया सब छोड़ छाड़ के मस्ती में पढ़ाई कर रहे हैं। मस्ती करो, पूरे दिन मस्ती करो, मैं मना नहीं करता यार। पूरे दिन बस तुमको 2 से 2.5 घंटे ही पढ़ाई करनी है, उससे ज्यादा नहीं पढ़ने कह रहा। लेकिन वो जो 2 से 2.5 घंटे तुम पढ़ने वाले हो, वो बहुत कंसंट्रेशन के साथ होना चाहिए, वो एकदम फोकस के साथ होना चाहिए। ये नहीं कि उस 2 घंटे में भी दिमाग में मस्ती चल रही है, वरना फिर गेम ओवर हो जाएगा जब एग्जाम्स आएंगे। तो बहुत ज्यादा हमें नहीं पढ़ना है 9th में, लेकिन जितनी देर हम पढ़ेंगे ना, मस्ती मस्ती में अपने टीचर के साथ पढ़ेंगे ना, वो हमें फोकस और कंसंट्रेशन के साथ पढ़ना है, ये आपको ध्यान रखना है। अब ये जो अलग टाइप की लड़ाई है, इसकी तैयारी की शुरुआत हम करेंगे ब्रिज कोर्स के साथ, जहां पे मैं आपको गाइड करूंगा, बताऊंगा कि भैया 8th की मैथ्स में तुमने जो करना था कर लिया, लेकिन अब 9th की मैथ्स स्टार्ट होने से पहले ये तुमको मैं कुछ पावर्स दे रहा हूं, इन पावर्स पे प्रैक्टिस कर लो भैया। उसके बाद कोई भी विलन आएगा, कोई भी फाइनल बॉस आएगा, उसको हरा दोगे। तो ये जो ब्रिज कोर्स तुम्हारे लिए बहुत जल्दी चैनल पे आने वाला है। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि ब्रिज कोर्स आपको कब से चाहिए। इस ब्रिज कोर्स में मैं आपको कुछ ऐसी बेसिक चीजें सिखाऊंगा ना, जिससे ये 9th का मैथ्स का सिलेबस जो अभी डरावना दिख रहा है, वो आपको हलवा लगने लगेगा। ये वादा है मेरा। तो इसी वादे के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। रेडी रहिएगा, चैनल पे बहुत घमासान होने वाला है, ताबड़तोड़ तैयारी होने वाली है। चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच में फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।